हेलो फ्रेंड, वेलकम टू नॉलेज कैंपस। डिजिटल एंड एनालॉग कम्युनिकेशन के प्लेलिस्ट में आज हम देखने वाले हैं डेटा रेट। लास्ट वीडियो में मैंने आपको डेटा रेट से रिलेटेड बताया था कि डेटा रेट क्या होता है। इससे रिलेटेड दो थ्योरम्स हैं एंड दो थ्योरम में से मैंने आपको नेकिस्ट फर्स्ट थ्योरम आपको मैंने बताया था कि क्या होता है। इस पर आपको दो तीन न्यूमेरिकल भी बताया था। इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं शैनन कैपेसिटी थ्योरम। तो अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो जाकर आप देख ले, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं शैनन कैपेसिटी थ्योरम। तो हम लोगों ने ये सारी चीजें देख चुकी थी। अब देखिए शैनन कैपेसिटी थ्योरम। जो नेकिस्ट बिट थ्योरम था वो क्या था कि वो नॉइजलेस चैनल के लिए था। वो एक एकदम आइडियल कंडीशन था कि हमारे चैनल में बिल्कुल नॉइज नहीं है एंड उस कंडीशन में हमारा मैक्सिमम बिट ट्रांसफर क्या होगा, हमारा मैक्सिमम डेटा रेट क्या होगा, उसके लिए वो थ्योरम था। लेकिन रियलिटी में ऐसा तो होगा नहीं कि हमारे चैनल में कोई भी नॉइज ना हो। ठीक है, तो शैनन ने क्या किया कि शैनन ने जो नेकिस्ट का जो वर्क था ना उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर कर उसको एक्चुअल जो हमारा रियलिटी में जो चैनल होगा उसके लिए यूज किया, उसके लिए फॉर्मूला बनाया। ठीक है, तो अब हमारे जो चैनल होते हैं उसमें कितने टाइप्स के नॉइज होते हैं, बहुत सारे नॉइज होते हैं। जैसे थर्मल नॉइज हो गया, थर्मल नॉइज होता है, इंपल्स नॉइज होता है, क्रॉस टॉक होता है। तो बहुत सारे नॉइज है, लेकिन एक जो नॉइज होता है जिसको हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते वो होता है थर्मल नॉइज। अब थर्मल नॉइज क्या होता है कि थर्मल नॉइज होता है कि जो भी हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना चैनल में। अब चैनल किसी ना किसी मेटल से, एलिमेंट से ही बना होगा और उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होंगे ही, और उसमें ऊपर से सिग्नल जा रहा है तो उसमें सिग्नल में भी कुछ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स होंगे एंड हमारा जो मटेरियल है उसमें भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन के रैंडम मूवमेंट की वजह से जो हमारा सिग्नल जनरेट होता है, और वो जो सिग्नल होता है वो हमारा ओरिजिनल सिग्नल तो हुआ नहीं, ये तो इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की वजह से होता है। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनवांटेड सिग्नल है, और अनवांटेड सिग्नल को क्या बोलते हैं, नॉइज बोलते हैं। और ये हमारा किस टाइप का नॉइज कहलाएगा, थर्मल नॉइज। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से बन रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के रैंडम मूवमेंट की वजह से जो नॉइज बनता है उसको क्या बोलते हैं, थर्मल नॉइज। और इस नॉइज को हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते हैं, मतलब इसको हम बिल्कुल कम कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये बनता ही इसलिए क्योंकि वो चैनल में हमारा क्या जा रहा है, सिग्नल जा रहा है। वो सिग्नल हमारे चैनल के ऊपर नीचे टकराते रहता है ना, उसकी वजह से रैंडम मूवमेंट हमारे इलेक्ट्रॉन का बहुत ज्यादा हो जाता है। अब ये तो थर्मल नॉइज को हम इसको क्या मतलब बिल्कुल कम कर ही नहीं सकते, अनअवॉइडेबल है, इसको अवॉइड कर ही नहीं सकते। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, एक एस एन आर कैलकुलेट करना होता है। एस एन आर का मतलब क्या होता है, अमाउंट ऑफ थर्मल नॉइज इज कैलकुलेटेड। अब थर्मल नॉइज का अमाउंट हमें कैलकुलेट करना होगा नो, कि हमारे चैनल में कितना थर्मल नॉइज है। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग एक रेशियो कैलकुलेट करते हैं जिसको बोलते हैं सिग्नल पावर टू नॉइज पावर, सिग्नल टू नॉइज रेशियो। एसएनआर का फुल फॉर्म क्या है, सिग्नल टू नॉइज रेशियो। सिग्नल टू नॉइज रेशियो एसएनआर का फुल फॉर्म है। और इसको कैलकुलेट करते हैं कैसे, सिग्नल का पावर रेशियो नॉइज का पावर, ऐसे हम इसको बोलते हैं। रेशियो क्या है, सिग्नल बाई नॉइज। लेकिन इसको कैलकुलेट करते हैं तो इसका एक्सप्रेशन, इसका यूनिट क्या होगा, डेसिबल। इसका यूनिट क्या है, डेसिबल, जिसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं डीबी। अब इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ये है 10 into log s बाई एन टू बेस 10। ठीक है, अगर हमें थर्मल नॉइज कैलकुलेट करना है, अगर हमें क्या कैलकुलेट करना है, ये किसका फॉर्मूला है, थर्मल नॉइज का फॉर्मूला है, THERMAL, थर्मल नॉइज का फॉर्मूला है ये। और थर्मल नॉइज में ये क्या आ रहा है, 10 into ये s बाई एन क्या है, s है हमारा सिग्नल का पावर और n क्या है हमारा नॉइज का पावर। दोनों का रेशियो लेंगे और रेशियो का जो आएगा उसका log टू बेस 10 लेंगे और फिर उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे आपको अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो लेट सपोज कि नॉइज टू सिग्नल टू नॉइज का रेशियो क्या है, 1000 है। ठीक है, मतलब सिग्नल का पावर बाई नॉइज का पावर अगर हम लोग रेशियो कर रहे हैं तो 1000 आ रहा है। और इसका हमें क्या कैलकुलेट करना है, थर्मल नॉइज कैलकुलेट करना है। तो क्या आएगा, 10 आप इस फॉर्मूला में बैठा दो, ये जो फॉर्मूला है 10 into log किसका log, s बाई एन, और s बाई एन का रेशियो क्या दिया, 1000 लिख दिया टू बेस 10। अब इसको आपको कैलकुलेट करने आना चाहिए कि हमने क्या लिखा है, log 1000 टू बेस 10। तो log 1000 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1000 को लिख सकते हैं ना 10 टू पावर 3 टू बेस 10। ठीक है, अब ये 10 टू पावर 3 है तो 3 बाहर निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा log 10 टू बेस 10। और log 10 टू बेस, जब बेस और log का वैल्यू और बेस दोनों सेम हो जाता है तो क्या उसका वैल्यू क्या होता है, 1। तो ये क्या हो जाएगा 3, तो ये हो गया 3, तो इसका वैल्यू आ गया आपका कितना 3, और 3 इंटू 10 क्या हो जाएगा 30। तो ये कितना आ गया 30 डेसिबल, मतलब आपका थर्मल नॉइज कितना होगा 30 डेसिबल। अगर आपका नॉइज का पावर टू रेशियो एस एन आर रेशियो आपका अगर 1000 है तो आपका थर्मल नॉइज कितना होगा 30 डेसिबल। ठीक है,
अभी ये मैंने अभी आपको थर्मल नॉइज क्यों बताया, अभी तो मैं आपको शैनन कैपेसिटी थ्योरम बताने वाला था, इसलिए बताया ना, क्योंकि वो जो शैनन कैपेसिटी थ्योरम का जो फॉर्मूला है ना उसमें एसएनआर यूज किया जाता है, तो आपको पहले पता होना चाहिए ना कि एसएनआर होता क्या, उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब उसमें एक और बात है कि ये हम लोगों ने क्या कैलकुलेट किया, 10 लॉग एस एन बाई, ये जो फॉर्मूला यूज किया ये थर्मल नॉइज देता है, ये एसएनआर नहीं देता, और शैनन कैपेसिटी में एसएनआर यूज किया जाता है। तो कई बार आपको क्वेश्चन में क्या करेगा, थर्मल नॉइज दे देगा, अब आपको उससे एसएनआर कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, एसएनआर मतलब एस बाई एन आर, एस ये आपको कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, एसएनआर एस बाई एन का रेशियो कैलकुलेट करना होगा, तो आपको रिवर्स प्रोसेस भी करना पड़ेगा, तो उसका मैं आपको एक एग्जांपल करके बताऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए शैनन ने क्या बोला, शैनन ने बोला कि अगर हमारा नॉइजलेस चैनल नहीं है, नॉइजी चैनल है, उसमें कुछ नॉइज वगैरह है, तो उसका मैक्सिमम कैपेसिटी क्या होगा, उस चैनल का बैंडविड्थ इनटू लॉग, लॉग का बेस कितना होगा 2, और किस उसका लॉग में क्या डालेंगे 1 प्लस एस एन आर, मतलब उस चैनल का एस एन आर वैल्यू क्या है उसमें प्लस 1 कर दो, और उसका लॉग लो किस पे, बेस 2 पे, और जो वैल्यू है उसको क्या करो उसके बैंडविड्थ से मल्टीप्लाई कर दो, तो जो वैल्यू आएगा वो होगा आपका बीट पर सेकंड, वो होगा उस चैनल का मैक्सिमम कैपेसिटी। तो अगर आप कोई भी चैनल लेते हो तो उसकी बैंडविड्थ तो क्या होगी, फिक्स होगी, चैनल की बैंडविड्थ ऐसा थोड़ी है एक चैनल लिए तो उसका हमेशा बैंडविड्थ चेंज होगा, चैनल का बैंडविड्थ तो फिक्स होगा। अभी चैनल का बैंडविड्थ फिक्स है तो आपका कैपेसिटी किस पे डायरेक्टली डिपेंड करता है, कैपेसिटी डिपेंड करता है एसएनआर पे, जैसे जैसे आप एसएनआर बढ़ाओगे आपकी चैनल की कैपेसिटी क्या बढ़ेगी, बढ़ती जाएगी। ये तो हो गया, bandwidth is fixed quantity, it cannot be changed, hence the channel capacity directly proportional to power of signal, पावर ऑफ सिग्नल टू नॉइज रेशियो मतलब एसएनआर। ठीक है, इस पे ये डिपेंड करता है। तो आपको समझ में आ गया शैनन कैपेसिटी थ्योरम में क्या फॉर्मूला है, बैंडविड्थ इनटू ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, और एसएनआर क्या होता है आपको समझ में आ गया, क्या होता है, पावर ऑफ सिग्नल, पावर ऑफ सिग्नल टू नॉइज रेशियो, सिग्नल टू नॉइज रेशियो होता है। ठीक है, और अभी हम लोग यहाँ पर क्या कैलकुलेट कर रहे थे, ये थर्मल नॉइज कैलकुलेट कर रहे थे। ठीक है, थर्मल नॉइज का ये फॉर्मूला है 10 इंटू जो एसएनआर का वैल्यू है उसका लॉग ले लो टू बेस 10 और उसमें 10 से मल्टीप्लाई करो तब आपको थर्मल नॉइज मिलता है, एसएनआर नहीं मिलता है। ठीक है, एसएनआर का सिंपल है, अगर आपको पावर ऑफ सिग्नल को पता है और पावर ऑफ नॉइज पता है दोनों का डिवाइड कर लो, रेशियो बना लो, पावर ऑफ सिग्नल डिवाइडेड बाई पावर ऑफ नॉइज, वो आपको मिल जाएगा एसएनआर। अभी हम लोग क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल करते हैं। लेट सपोज कि क्वेश्चन क्या दिया है, ए टेलीफोन लाइन नॉर्मली हैज अ बैंडविड्थ, जैसे आपको टेलीफोन लाइन वगैरह बोले ना तो आप समझ लो कि टेलीफोन लाइन में क्या होगा, ऑब्वियस बात है नॉइज आएगा, और नॉइज आएगा तो ये किस चैनल की बात करिए, नॉइज, नॉइजी चैनल की बात करिए। नॉइजी चैनल में कौन सा फॉर्मूला यूज होता है, शैनन का फॉर्मूला यूज होता है, शैनन का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ये वाला फॉर्मूला है। ठीक है, तो अभी टेलीफोन चैनल बोल रहा है उसका बैंडविड्थ कितना है 3000 हर्ट्ज। और एक और बात, ये जो हर्ट्ज यहाँ पर बैंडविड्थ है ना वो हर्ट्ज में है, तो अगर आपको किसी दूसरे यूनिट में दिया हुआ मेगा हर्ट्ज, किलो हर्ट्ज किसी में, तो आप उसको क्या करना है, उसको हर्ट्ज में कन्वर्ट कर लेना है। तो बैंडविड्थ आपको ऑब्वियस चलिए इसमें आसान है कि 3000 हर्ट्ज में ही दे दिया है। ठीक है, किसी में किलो हर्ट्ज में दे देगा तो हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे, तो हर्ट्ज में दे दिया 3000। असाइन फॉर द डेटा कम्युनिकेशन द एसएनआर इज यूजुअली 3162, 3162, 3162, इसमें एसएनआर वैल्यू दिया है। व्हाट विल बी द कैपेसिटी ऑफ द चैनल, चैनल की कैपेसिटी हमें कैलकुलेट करना है, सिंपल सा हमें क्या करना है, फॉर्मूला इनपुट कर देना है, सी हो गया कैपेसिटी मतलब मैक्सिमम डेटा रेट इक्वल टू बैंडविड्थ, बैंडविड्थ इन किस में होना चाहिए, हर्ट्ज में होना चाहिए, हर्ट्ज में दिया हुआ है 3000, तो 3000 हमने लिख दिया इनटू लॉग किसका होना चाहिए, एसएनआर प्लस 1, एसएनआर आपका कितना है 3162, और 3162 में अगर आप 1 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 3163, और 3163 का अगर आप लॉग लेते हो टू बेस 2, आप कैलकुलेट करना, कैलकुलेटर पे मैंने कैलकुलेट किया हुआ है, तो उसका वैल्यू क्या आएगा 11.62। तो इस वाले पार्ट का वैल्यू कितना आ गया 11.62, और जो बैंडविड्थ था आपका वो 3000 का 3000, अब आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका क्या आएगा 34,860 केबीपीएस। अब 34,860 केबीपीएस है, अब इसको आपको अगर किलो बिट्स पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो आप इसको क्या करो 1000 से डिवाइड कर लो, 1000 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 34.86 केबीपीएस, किलो बिट पर सेकंड। या तो आप ये बोलो 34,860 बीट पर सेकंड, या आप ये बोलो कि 34.86 केबीपीएस। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्या किया, बैंडविड्थ दिया हुआ था, बैंडविड्थ दिया हुआ था, और हमें क्या दिया हुआ था एसएनआर वैल्यू दिया हुआ था, हमने सिंपल फार्मूला में डाला और कैलकुलेट किया। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि एसएनआर इज ऑफन गिवन इन डेसिबल, अगर आपको डेसिबल में अगर एसएनआर दिया हुआ है ना तो आप समझो कि वो एसएनआर वैल्यू नहीं है, वो आपका क्या है थर्मल नॉइज है। ठीक है, क्योंकि अभी मैंने बोला ना कि थर्मल नॉइज का यूनिट क्या होता है, थर्मल नॉइज का यूनिट क्या होता है डेसिबल, तो अगर आपको डेसिबल में दिया तो आप क्या है वो
थर्मल नॉइज है, तो थर्मल नॉइज आपको क्या करना होगा, पहले आपको एसएनआर वैल्यू फाइंड आउट करना होगा। तो ये दिया हुआ आपका थर्मल नॉइज और चैनल का बैंडविड्थ क्या दिया हुआ 2 मेगाहर्ट्ज। तो कैलकुलेट द थ्योरेटिकली चैनल कैपेसिटी, मतलब चैनल कैपेसिटी मैक्सिमम कितना हो सकता है वो आपको कैलकुलेट करना है। तो एक तो आपको बैंडविड्थ आपको कैलकुलेट करना होगा हर्ट्ज में, और दूसरा आपको ये जो थर्मल नॉइज जो है उससे आपको क्या कैलकुलेट करना होगा, एसएनआर वैल्यू। तो आपको सिंपल आप फॉर्मूला में डाल सकते हो, जो आपका ये फॉर्मूला है दोनों मिल जाएगा ना आपको। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एसएनआर वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। इसमें दिया हुआ थर्मल नॉइज, तो थर्मल नॉइज का आपका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ये होता है थर्मल नॉइज इक्वल टू 10 इंटू लॉग लॉग टू बेस 10 और किसका लॉग, एसएनआर वैल्यू। ठीक है, और हमें क्या कल करना है, ये कैलकुलेट करना है एसएनआर वैल्यू, और हमें दिया हुआ है ये वाला वैल्यू दिया हुआ है ना हमें, ये थर्मल नॉइज है। तो हम क्या किए, इसमें पुट कर देंगे, कितना दिया हुआ है 36, या अगर आप पुट भी नहीं करते हो, सिंपल अगर आप लेट सपोज पुट भी कर दो, ये दिया हुआ आपका 36 लेफ्ट हैंड साइड वाला इक्वल टू 10 इंटू लॉग टू बेस 10, यहां पर है एसएनआर। ठीक है, तो अगर आप इसको इस साइड ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, लॉग एसएनआर इक्वल टू आप लिख सकते हो 36 डिवाइडेड बाय 10, इट मीन 3.6, 3.6 लिख सकते हो। अभी क्या होगा कि अभी हमें कैलकुलेट करना है एसएनआर, तो एसएनआर जब हम लेंगे तो यहाँ पर क्या लेंगे, एंटी लॉग लेंगे। तो एसएनआर जब होगा तो क्या हो जाएगा, ये बेस इधर चला जाएगा और ये जो वैल्यू होगा वो पावर में चला जाएगा। ये ऐसा आपको एंटी लॉग कैलकुलेट करने आना चाहिए। ठीक है, एसएनआर बराबर क्या हो जाएगा 10 टू पावर 3.6, वही मैंने यहाँ पर लिख रखा है, एसएनआर इक्वल टू 10 टू पावर 3.6 और उसका जो वैल्यू आएगा क्या आएगा 39.86। ठीक है, सिंपली वही है, एसएनआर बराबर मैंने यहाँ पर डायरेक्टली एक ही बार में लिख दिया है, वो आप देख लेना, मैंने आपको कैलकुलेशन अभी करके बता दिया। अब आपको मिल गया एसएनआर वैल्यू, एसएनआर मिल गया 39.81। ठीक है, अभी आपको क्या करना होगा, अब आपको क्या कन्वर्ट करना होगा, जो आपका फ्रीक्वेंसी है ना मेगाहर्ट्ज में, उसको आपको क्या करना होगा, किलोहर्ट्ज में कन्वर्ट करना होगा। आपको पता है कि मेगाहर्ट्ज का मतलब क्या होता है 10 टू पावर 6, और हमें क्या करना है उसको किलोहर्ट्ज में नहीं हर्ट्ज में कन्वर्ट करना है। तो 2 इंटू मेगा का मतलब क्या होता है 10 टू पावर 6, तो यहाँ पर लिखा मैंने 2 इंटू 10 टू पावर 6, ये हो गया हमारा बैंडविड्थ हर्ट्ज में। अभी एसएनआर का वैल्यू क्या था 3981, और उसमें हमें क्या करना था प्लस वन करना था ना, हमारे फॉर्मूला में क्या है एसएनआर प्लस वन। तो एसएनआर प्लस वन किया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3982, 3982 और लॉग टू बेस 2। तो ये हमने अपने फॉर्मूला पर पुट किया। अब इसका आप कैलकुलेट करोगे ना लॉग, ठीक है, टू बेस 2, ये आएगा 12। ठीक है, और 12 को इसे मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 14। तो ये हो गया, सॉरी 12 को मल्टीप्लाई करो तो 2 से तो क्या हो जाएगा 24। तो 24 इंटू 10 टू पावर 6 क्या होगा बीट्स पर सेकेंड, और 10 टू पावर 6 को क्या बोलते हैं मेगा, तो ये बोल सकते हो 24 मेगा बीट्स पर सेकेंड, जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है मेगा हर्ट्ज पर सेकेंड। ये मेगा हर्ट्ज नहीं होगा, मेगा हर्ट्ज नहीं होगा, मेगा बिट्स पर सेकंड होगा, एमबीपीएस होगा। ठीक है, क्योंकि हमारे ये सी क्या है कैपेसिटी है, कैपेसिटी किसमें होता है बिट्स पर सेकंड में, हर्ट्ज मेगा हर्ट्ज क्या होता है बैंडविड्थ होता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये शेनन कैपेसिटी थ्योरम क्या कहता है और उसको कैसे यूज करते हैं, उसमें न्यूमेरिकल कैसे आता है, और ये हम लोग थर्मल नॉइज क्या होता है, थर्मल नॉइज कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ, क्या बताऊंगा आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको इसमें मिलेगा डिजिटल एंड एनालॉग कम्युनिकेशन का। अगर आपको इससे रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली उसका क्वेश्चन का आंसर करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।